हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट टू। आई होप आपको पार्ट वन अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने देखा भी आपका रेस्पॉन्स भी अच्छा हुआ है वीडियो के नीचे। और आपने कमेंट करके भी बताया था कि पार्ट टू जल्दी लाइए भैया, पार्ट टू जल्दी लाइए। क्योंकि मैं ये लेट इसलिए हुआ है क्योंकि आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है एक। तो पीवाईक्यू पेपर है आपका 20 नवंबर दिसंबर 23 एंड मई जून 23 का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दिया है। उसमें वन बाय वन आप क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं डेली। एक एक क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, एक फर्स्ट पेपर से, एक सेकंड पेपर से, दोनों पेपर से अपलोड हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, वो प्लेलिस्ट में भी जाके आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सोल्व करके वो देख सकते हैं, वहां से वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है। और मैंने इसलिए सिंगल सिंगल क्वेश्चन किए हैं क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन की नीड होगी, जिस क्वेश्चन में आपको कि मेरे को इसका आंसर चाहिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और ये अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही अपना ये 5th और 6th यूनिट कंप्लीट होगा, मैं एक डाउट सेशन रखने वाला हूँ, ऑनलाइन डाउट सेशन। ठीक है। वो डाउट सेशन में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेंगी आपकी रिलेटेड टू और सब्जेक्ट, वो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा और आपके डाउट सॉल्व करूंगा। आपको क्वेश्चन समझाने का, जो एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा कि हाँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। इसलिए अपने ये अब पार्ट टू कंप्लीट कर रहे हैं आज, यूनिट 5 पार्ट टू। एंड यूनिट 5 पार्ट 3 एक दिन बाद मिल जाएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। हमने पार्ट 3 में कंप्लीट किया है इसको, यूनिट 5 को पार्ट 3 में पार्ट में अपने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, थर्ड पार्ट में स्टोक्स थ्योरम। 3 थ्योरम है, ये सबसे बड़ा यूनिट इसी को बोल सकते हैं अपन। और आपको ये यूनिट में एक ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करने हैं, क्योंकि ये इसमें आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा करना होगा और एक्यूरेसी भी ज्यादा रखनी होगी क्वेश्चन में। आपको याद रखने का तरीका भी ज्यादा है। तो आपको मेरे मेरे क्या बोलते हैं, सजेशन यही है कि आपको ये यूनिट लास्ट में रखना है, कि यानी आपको लास्ट में इनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसमें जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम आपको आसानी से हो सकता है। और स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो क्वेश्चंस है उनको आपको एक बार स्किप की तरह ही आपको रखना है। आपको अटेंड करना है, पूरा अटेंड नहीं हो, लेकिन आपको पार्शियल मार्क्स मिल सके उतने में बता सकता हूँ कि कितने मार्क्स, कितना आप लिखोगे तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी, और पूरा ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। गॉस डाइवर्जेंस आज देखेंगे और कल जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 3, उसमें अपन देखेंगे स्टोक्स थ्योरम। इस लेक्चर में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वो भी करेंगे अभी। आपको जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए अभी, जितने भी अभी प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग जितने टाइप्स के अपने को क्वेश्चन मिले हैं, 3 से 4 टाइप के अपने को क्वेश्चन मिले हैं, और मैंने सभी टाइप्स के एक एक क्वेश्चन लिया है और एक एक क्वेश्चन लेके मैं अभी कंप्लीट सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपनी प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ट्री भी लगाया है, वहाँ पे आपको जितने भी अपना सिलेबस में अभी M3 के जितने भी प्लेलिस्ट बना है, जो भी अपने इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है, वो आपको वहाँ पे एक ही जगह अपने वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लिंक ट्री भी विजिट जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो टॉपिक देखते हैं। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने आज? टॉपिक टू बी कवर्ड। आज कौन से टॉपिक कवर होंगे अपने? सरफेस इंटीग्रल कवर होगा एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एंड सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है वो देखेंगे अपन। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस सरफेस इंटीग्रल का ही एक टाइप है, एप्लीकेशन है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई है, आपको लाइंस समझ में आएगी नहीं आएगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगी। ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एन इंटीग्रल विद विच इज इवेल्युएट ओवर द सरफेस कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। समझ में नहीं आया? इसको अपन एग्जांपल से सोल्व देखते हैं। लेट कंसीडर ए सरफेस। एक सरफेस कंसीडर किया अपन ने। ठीक है। सरफेस में एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया। सरफेस, एक बड़ा सरफेस छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। अंडरस्टैंड? ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, इनको क्या बोलते हैं? लेट कंसीडर। सरफेस को अपन ने एस कंसीडर किया, एरिया एस कंसीडर किया, तो इसको कंसीडर कर दिया ds, ds1, ds2। डेल एस मतलब डेरिवेटिव मींस क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो अपने ds1 ds2, यहाँ पे क्या आ जाएगा ds1 ds2 ds3।
ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा सरफेस बन रहा है। तो अपने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल, इंटीग्रल का मीन्स क्या होता है, अपने को एड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड क्रिएट बिग सरफेस। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स को अपने को ऐड करके अपने को एक बड़ा सरफेस बना सकता है, तो उसको इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अपने छोटे छोटे पार्ट्स को अपने ऐड करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और डेरिवेशन का मतलब होता है क्या, डेरिवेटिव करते हैं अपन, उसको बोलते हैं डिवाइड करना। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं सरफेस किसके अंदर, नंबर ऑफ फाइनाइट कि नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स में अपने डिवाइड कर सकते हैं, ds1 ds2 ds3 ds4 यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ए पी पॉइंट कंसीडर कर, पी पॉइंट कंसीडर किया है सरफेस पे, कोई भी एक पी पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, नॉर्मल टू द नॉर्मल वेक्टर क्या है अपना एन वेक्टर, एन एन क्या बोलते हैं नॉर्मल। ये कुछ टर्म्स हैं वो आपको याद रखने, नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, एन क्या होती है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एस क्या होता है सरफेस, तो इसको इससे अपना है सरफेस इंटीग्रल को नोटेशन कैसे करता है, नोटेशन या डिनोट कैसे डिनोट करेंगे, सरफेस मतलब दो इंटीग्रेशन क्या, यानी एक लेंथ एंड विड्थ के लिए सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, सरफेस एफ, एफ क्या होता है अपना, एफ कंसिडर कर लिया अपने, पार्ट को एफ कंसिडर किया, एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस वेक्टर, डी एस मीन क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है एक्स एंड वाई, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई, सिमिलरली वाई जेड होगा तो क्या हो जाएगा डी वाई डी जेड। ठीक है, ऐसे अपने को ये क्या होता है डी एस सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, हो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले ये आपको ये नोटेशन आना चाहिए कि सरफेस इंटीग्रेशन डिनोट कैसे करते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आपको एफ इंटू डी एस। ठीक है, एफ क्या होता है, एक जो वेक्टर है अपने को वेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा एफ वेक्टर, वो एफ वेक्टर से अपने को ds लिखा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना मींस अपना डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किससे किया सरफेस इंटीग्रल से, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे आप अपन क्या बोलते हैं रीनोट, इसको रीडिंग कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, नॉर्मली अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस पॉइंट से, तो यहाँ पे अपने पास क्या है डी एस, तो क्या हो जाएगा सरफेस, क्या डी एस मीन सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे ही अपने जब ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था, ग्रीन्स थ्योरम में हमने क्या देखा था, लेट ग्रीन्स थ्योरम एक्स स्क्वायर इंटू डी एल, डी एल कंसिडर किया, डी एल कंसिडर किया मीन्स क्या हो जाएगा अपना जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल मीन्स सिंगल इंटीग्रल होगा, सरफेस इंटीग्रल मीन्स टू सरफेस होगी, वॉल्यूम इंटीग्रल मीन्स थ्री टाइम इंटीग्रेशन डीवी वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपना हुआ वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आएगा अच्छे से कि होता है क्या आपको। ठीक है, अब देखते हैं अपने इस अपना ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या होती है, कि सरफेस इंटीग्रल आपको समझ में आया ना, तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या क्या करना होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन से, आप वहां पे भी रीड कर सकते हैं। आपको मेन क्या चीज याद रखनी है इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो अपना फॉर्मूला क्या है एफ वेक्टर। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, गॉस डाइवर्जेंस क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, मतलब अपने को एक कोई क्वेश्चन में अपने को सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो अपन वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल आसानी से हो रहा है, अपना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल की हेल्प से अपने सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अपने पास एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है हमारे पास एक कंटिन्यूस वेक्टर गिवन है एफ वेक्टर। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास सरफेस इंटीग्रल नॉर्मल कंपोनेंट क्या अपना एन कैप, एन कैप नॉर्मल कंपोनेंट, ये किसके इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ, यहाँ आपको दिखता हूँ डेल डॉट एफ,
डेल डॉट एफ क्या पढ़ा था हमने, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस का मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, सिंगल वीडियो 5 से या 6 मिनट का वीडियो है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने आई बटन में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है सिंपली इस वीडियो में भी बताऊंगा क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इनटू डीवी। अब क्या रिलेशन क्या मिला हमें, सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ रिलेशन मिल गया, यानी अपने को एफ वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर फाइंड करना होगा अगर क्वेश्चन में, तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस सबसे आसान टॉपिक है, या कर्ल निकाल लो, या कर्ल एंड डाइवर्जेंस दोनों अपने टॉपिक देखे थे। ठीक है, डाइवर्जेंस फाइंड कर लेंगे एफ का, फिर उसको वी के साथ में या वॉल्यूम के साथ में अपने वॉल्यूम इंटीग्रल कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो एन कैप होता है ना, एन कैप नॉर्मल वेक्टर, ये कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल डॉट फाई अपॉन डेल फाई, ये ध्यान रखना। ठीक, फाई क्या होगा, फाई अपने क्वेश्चन में कोई सरफेस गिवन होगी उसको बोलते हैं, तो उससे अपने को एन कैप कैसे मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट का अपने मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो अपना क्या फाइंड होगा, एन कैप। ठीक है, जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा कैसे अपना एन वेक्टर फाइंड करना है कैसे। ठीक है, होप आपको अच्छे से ये थ्योरम का जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फिर से, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस वेक्टर, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिनोटेशन क्या कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एफ इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी। डीवी मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल, तो हमने ट्रिपल टाइम्स इंटीग्रेशन किया है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे, और आपको ज्यादा से ज्यादा ये मार्क्स जो मिल सकते हैं मैं उतना आपको करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपने को मैं प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब जे कैप एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के कैप, ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है। इवेल्युएट मतलब ये फाइंड करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, वेयर एस इज गिवन ए सरफेस एट स्फीयर, स्फीयर क्या गिवन है हमें, स्फीयर का इक्वेशन यानी एक कर्व गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को आप जो अपना बॉल होता है क्रिकेट बॉल, उसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं, एक गेंद की अपने बॉल की तरह कंसिडर करते हैं, वो एक स्फीयर के डायमेंशन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ए क्या होती है, एक कौन सा पॉइंट है, 0 0 0, ओरिजिन पे एक स्फीयर का इक्वेशन है, एंड रेडियस कितना इसका, ए, रेडियस इज इक्वल टू ए गिवन है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वेशन गिवन है, स्फीयर का इक्वेशन। ठीक है, ये सेंटर पे है अपना 0 0। फाइंड क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन एस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के कैप इंटू डी एस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। सरफेस इंटीग्रल डायरेक्ट अपन फाइंड करेंगे, सरफेस अपने पास एक सरफेस गिवन है, इसके अपने को इक्वेशंस नहीं पता कैसे फाइंड करना है, तो इसको आप किसे हेल्प कर सकते हैं सोल्व, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। क्या करते हैं, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होता है, पहले थ्योरम लिख लेते हैं यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन होता है, ये फॉर्मूला होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये तो हमें गिवन है,
यानी ये फाइंड करना है इस सरफेस इक्वल, तो किसके इक्वल होगा ये, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, उसका डाइवर्जेंस का अपने को वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेना है। तो अपने पहले एफ वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर क्या मिलेगा यहाँ से, कंपेयर किया यहाँ से ds के साथ में जो भी आपको मिल रहा है वो एफ वेक्टर है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के कैप, ये हमें क्या गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डेल डॉट एफ, डेल क्या होता है हमारे पास, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट करना डेल डॉट एफ वेक्टर, ये डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं अपन, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ये मैंने डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं इसका सेपरेट वीडियो बनाया था, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं कैसे फाइंड करना होता है, डाइवर्जेंस स्टेप बाय स्टेप बताया था। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करें, आई के साथ में मल्टीप्लाई करना यानी डो अपॉन डो एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में जब सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है 1 हो जाता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है एंड डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हो आप। प्लस डेल अपॉन डेल वाई, सेकेंड टर्म क्या है, जेड जेड स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, डेल डो का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना अपने को, यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया, क्या मिला यहाँ से, डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स का क्या बना 2x वाई क्यूब कांस्टेंट प्लस नेक्स्ट क्या है y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे y का टर्म नहीं है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो आपको x एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 0 प्लस z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपन x एंड y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, x एंड y के टर्म में यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, डेल डॉट f क्या मिला यहाँ से 2x y क्यूब, ये हमारा क्या मिला, डाइवर्जेंस फाइंड हुआ। यानी अब क्या करना अपने को, ये फाइंड करना था इक्वेशन में, अपने को इक्वेशन में ये फाइंड करना था, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 1 क्या बन रहा है अपना, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ इंटू डी, क्या बन रहा है अपने पास, वैल्यू क्या आया, डेल डॉट एफ का वैल्यू आया 2x वाई क्यूब इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, dx dy dz, सरफेस को क्या लिखते हैं अपन, ds को क्या लिख देते हैं dx dy, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे dx dy एंड dz। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या चाहिए, 3 लिमिट चाहिए, 3 लिमिट अपने पास, कर्व क्या गिवन है, सरफेस सॉरी स्फीयर गिवन है, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने को सरफेस स्फीयर का इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जो आपको हमेशा याद रखनी है, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, x इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड, इनको लिखने का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल्स टू r साइन थीटा इंटू कोस फाई, r कोस थीटा सॉरी r साइन थीटा इंटू साइन फाई एंड z इज इक्वल्स क्या होता है r कोस थीटा। ये अपने पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये यूनिक है ये, यानी ये आपको याद रखने होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म मतलब r फाई एंड z के फॉर्म में, r फाई एंड थीटा के फॉर्म में अपना कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स वाई जेड क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म को अपने स्फेरिकल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, r फाई एंड थीटा के फॉर्म में। वहां पे वैल्यूज कैसे चेंज होती है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां चेंज होती है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, और फाई का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 to 2 पाई एंड आर का वैल्यू कहां से कहां, एक आर का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से
अपना मैक्सिमम आर कितना गिवन है, रेडियस कितनी है, आर इज टू ए तक, तो आर इज टू ए तक चेंज हो रहा है। तो अपने पास लिमिट आ गई, तीनों के लिए लिमिट आ गई, लिमिट पुटअप करते हैं। एंड डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आप लिखना है अपना डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, इनकी जगह आपको क्या लिखना है, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी फाई एंड डी थीटा, ये अपने कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, आपको ये याद रखोगे तो आप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है आपको याद रखने का, बता रहा हूं मैं। x इक्वल टू एक पॉइंट याद रखवाना है आपको, r साइन थीटा एंड z में आपको r cos थीटा होगा। बस एक में cos फाई लगाना है, x में cos फाई लगेगा एंड y में साइन फाई लगेगा। इनको वैल्यू अगर पुट अप करके करते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको इक्वेशन में नहीं लिखना होता है, ये आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अपना जैसे अपने इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन था। अपने को क्या करना है, प्रूफ, ये अपने को इक्वल दिखाना है, यानी ये वैल्यू पुटअप करने के बाद अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक कर रहे हैं। एक्स की जगह आपको पुटअप करना है आर, ये आर साइन थीटा, तो क्या बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन फाई स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन रहा है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक इसके को लाने चाहिए ए स्क्वायर के, ए क्या है अपने पास आर। ठीक है, आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ से क्या बना कोस स्क्वायर फाई, प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा। आर स्क्वायर की जगह अपने क्या लिखा था, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है अपने पास, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए अपन जो एक्स वाई जेड है इनको इन फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके सिंपली नॉलेज के लिए था, ये याद रखने का नहीं, याद रखना ही होता है आपको। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। अभी जो अपने पास 2 इंटू एक्स की जगह अपने को क्या पुटअप करना है, ये पुटअप करना है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन 2 इंटू 2 को बाहर ले लिया अपने, एक्स एक्स की जगह अपने को क्या पुटअप करना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कोस फाई, देन वाई क्यूब क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई क्यूब पुटअप किया। ठीक है, फिर क्या अपने पास डी एक्स डी वाई डी जेड की जब क्या पुटअप करना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये अपने वैल्यू पुटअप किया, जो भी अपने पास क्वेश्चन में अपने अज्यूम किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वो अपने वैल्यू पुटअप किया। ठीक है, अब अपने सॉल्विंग करते हैं, क्या क्या सॉल्व होगा। अब इनका लिमिट क्या बनेगा, आर के लिए लिमिट क्या आएगा, 0 से ए लिमिट आर के लिए, एंड थीटा के लिए क्या आ जाएगा 0 से पाई, और फाई के लिए क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई। ये लिमिट्स लिख दिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्विंग करना है, 2 ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से ए, ये आर का लिमिट, ये थीटा का लिमिट, एंड ये फाई का लिमिट। यहाँ क्या बन रहा है, आर इंटू आर क्यूब क्या बनेगा, आर एस टू आर 4 एंड आर एस टू आर 6, साइन इंटू साइन क्यूब, साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा एंड साइन थीटा, तो क्या बन रहा है साइन रेस टू आर 5 थीटा, साइन रेस टू आर 5 थीटा इंटू, नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा, नेक्स्ट लास्ट कौन सा, 5 वाला टर्म, cos 5 इंटू साइन क्यूब थीटा क्यूब 5 cos 5 इंटू साइन क्यूब 5, ये अपने पास डी फाई डी थीटा एंड डी आर, ये सब वैल्यू अपने लिख ले, यानी अपने इसको
अब फाई थीटा एंड आर के टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। क्या बनेगा, आर की रेस्ट पावर 6 इंटू 1 3 6, हाँ ठीक है, आर रेस्ट पावर 6 इंटू डी आर। आर का लिमिट क्या है 0 से ए। सेकंड लिमिट क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट नहीं है इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट किया है। वेरिएबल लिमिट होता तो अपने को पहले वेरिएबल लिमिट सोल्व करना होता है, फिर अपने को जो कांस्टेंट लिमिट है उसको सोल्व करना होता है। यहाँ पे तीनों कांस्टेंट लिमिट है इसलिए हमने आर का लिमिट आर पे लगा दिया एंड थीटा का लिमिट थीटा पे, साइन रेस्ट टू पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा, लास्ट 0 to 2 पाई साइन रेस्ट टू पावर 3 फाइव इंटू कोस थीटा, कोस फाइव सॉरी डी फाइव। फाइव का लिमिट 0 to 2 पाई वैल्यू मिलेगा। अब सॉल्विंग करते हैं, पहले सबसे पहले फाइव वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होता है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन रेस्ट टू पावर m थीटा इंटू कोस रेस्ट टू पावर m थीटा m n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है जब जीरो कब होता है, व्हेन m इज ओड। ठीक है, m n बोथ आर ओड, जब दोनों m और n ओड होते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे जीरो वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे क्या है 1, दोनों ओड है तो क्या बन जाएगा, इसका पूरे टर्म का वैल्यू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई किया क्या बने, कंप्लीट टर्म 0। तो अपना फाइनल आंसर क्या मिला, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ इज इक्वल टू क्या बना है 0। ये किसके इक्वल था, हमारे क्वेश्चन में फाइंड करना था उसके इक्वल था। तो हमें अपन क्या लिख सकते हैं फाइनल आंसर, वॉल्यूम सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स क्यूब जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के कैप इंटू डी एस वैक्टर इज इक्वल टू 0। ये सिंपल अपना फाइनल आंसर आ गया। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है आपको वो बताया मैंने, ठीक है, वन बाय वन। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेके सोल्व करके बताऊंगा मैं, फिर उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से हो गया। अपना वैल्यू क्या है, आंसर इवेल्यूट किया हमने, वैल्यू क्या मिल रहा है 0। तो अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसमें अपने को जो अपने को फंक्शन फाइंड करना होता है एफ इंटू टी एस। ये अपने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलता है कि अपने को एक कर्व गिवन होगा, सरफेस गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग अपने को इवेल्युएट करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, होप आपको ये सरफेस इंटीग्रल का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें इवेल्युएट करना है, हमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसी टाइप के क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था, सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया था। सिमिलरली इसमें क्या फाइंड करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोला है इवेल्युएट, ये हमें गिवन है एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, डीएस गिवन है, एस गिवन है क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर का इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। वहां पे क्या गिवन होता है ए स्क्वायर, यानी आपने को रेडियस कितनी दे रखी थी ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या रेडियस क्या मिल जाएगी आर इज इक्वल टू 4। यानी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से गिवन क्या है, फाइंड क्या करना, पहले वो लिख लेते हैं, सरफेस एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप इंटू डी एस वैक्टर बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेने का आपको, डबल इंटीग्रेशन सरफेस एफ डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन। पहले डेल डॉट एफ फाइंड कर लेते हैं। एफ क्या है हमारे पास, जो डीएस के साथ में क्या गिवन है, वो एफ फैक्टर गिवन है एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड रेस्ट क्यूब के कैप। ठीक है, आपने क्या करना है, डेल डॉट एफ, डेल क्या होता है डो अपॉन डो एक्स आई कैप डो अपॉन डो वाई जे कैप
डो अपॉन डो जेड के कैप। अब क्या फाइंड करना है, डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए एफ इंटू ए डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई के साथ में आई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा डो अपॉन डो एक्स आई कैप एक्स क्यूब, आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1। मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में आपका जब सिमिलर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, प्लस डो अपॉन डो वाई वाई क्यूब प्लस डो अपॉन डो जेड जेड रेस्ट पर 3 क्यूब। सॉल्विंग करते हैं, एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x² प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा 3y², y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 3z²। तो ऐसे क्या होना है 3x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये कॉमन है। तो अपना डेल डॉट एफ का वैल्यू क्या है, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, अब बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 क्या बन रहा है हमारे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ का वैल्यू आया था 3x² प्लस y² प्लस z² इंटू डी वी। ठीक है, डी वी को क्या लिख सकते हैं अपन, dx dy एंड dz। अब ये x² प्लस y² प्लस z² ये अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 16 गिवन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा 16, तो क्या बनेगा वैल्यू 16 3 इंटू 16 dx dy एंड dz। अब क्या करना आपको, स्पेयर के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, स्पेरिकल स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने लास्ट में देखा था क्या आता है x इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी एक्स वाई जेड अपने पास यहाँ पे नहीं है, dx dy dz की जगह अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं dx dy dz की जगह r² dx dy dz की जगह क्या लिखेंगे r² साइन थीटा इंटू dr dy, साइन थीटा इंटू dr d थीटा d फाई। ठीक है, ये लिखना है, x की जगह क्या लिखते हैं अपन r साइन थीटा इंटू cos फाई y इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन फाई, z क्या होता है r cos थीटा। ठीक है, ये अपना dx dy dz वैल्यू। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या कहाँ से, सॉरी r का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, r का वैल्यू 0 से, यहाँ r का वैल्यू कितना 4, 0 to 4, थीटा का वैल्यू 0 to पाई, फाई का वैल्यू 0 to 2 पाई। ठीक है, ये हमने वैल्यू चेंज करके दिया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट लिख देते हैं 0 से 4 इंटू 0 से पाई इंटू 0 से नेक्स्ट पार्ट में लिख देते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं 0 से 4 0 से पाई 0 से 2 पाई dx पर dx dy dz की जगह x² प्लस y² प्लस z² की जगह अपना r² लिख देते हैं, यानी r का वे फॉर्म में कर लेते हैं, बाद में सॉल्विंग करने में अपना आसानी होगी। क्या बनेगा 3 को कॉमन लिया, क्या बना r² इंटू dx dy dz की जगह अपने क्या पुटअप करना है r² इंटू साइन थीटा इंटू dr d थीटा एंड d फाई। ठीक है, अब वैल्यू फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिमिलर जो r टर्म को r के साथ में लिख दिया, r का लिमिट 0 से 4 r रेस्ट पावर 4 इंटू dr, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया 0 to 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई 0 से 2 पाई, यहाँ पे क्या डी फाई का टर्म एक ही है तो 1 इंटू डी फाई। सॉल्विंग करते हैं, अब क्या बना यहाँ पे 3 इंटू आर का क्या बनेगा r रेस्ट पावर 5, इंटीग्रेशन में क्या होते हैं एक पावर ऐड हो जाती है, लिमिट क्या आएगी 0 से 4, देन साइन का क्या बनेगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, लिमिट क्या आएगा पाई
0। नेक्स्ट क्या है, 5 का क्या बनेगा 1, 1 का क्या बनेगा, सॉरी 5 2 पाई 0। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुटअप क्या क्या बना 3 इंटू 4⁵5 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 कोस का माइनस कोस पाई माइनस और माइनस कोस 0 इंटू साइन 5, साइन 5 का क्या बनेगा, सॉरी पाई का क्या बनेगा 2 पाई माइनस 0। सॉल्विंग करते हैं 3 इंटू 4⁵5 डिवाइड बाई 5 कोस पाई का वैल्यू कितना था -1, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 0 1 कोस पाई माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 पाई। फर्दर सोल्व कर देते हैं 2 इंटू 3 4 12 इंटू 4⁵5 डिवाइड बाई 5 पाई। ये अपना फाइनल आंसर आया। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ का वैल्यू क्या मिला 12 इंटू डेल डॉट एफ का वैल्यू क्या आया फाइनल। तो जो हमें फाइंड करना था सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या फाइंड करना था एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप इज इक्वल टू क्या मिला हमें 12 इंटू 4⁵5 पाई डिवाइड बाई 5। ये अपना फाइनल आंसर हुआ जो हमें फाइंड करना था। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन था, ये इसमें कुछ चेंज, बस अपने को आर का वैल्यू गिवन था, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, एक टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फर्स्ट टाइप हमने देख लिया अपने कैसे सोल्व करना है, अपने को सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्या है, एक प्रूव टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करना होता है सर अपने को गॉस डाइवर्जन थ्योरम की हेल्प से अपने को प्रूव होगा, ठीक है। प्रूव दैट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² into dv is equals to surface integral of r vector upon r² n cap into ds where v is the volume bounded by closed surface, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप वॉल्यूम इंटीग्रल देखा तो अपने क्या लिखना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखना है आपको पहले, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n कैप इंटू ds वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट f इंटू ds, सॉरी dv, ds इधर एंड सरफेस इंटीग्रल इधर और वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं, गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ से f का वैल्यू कैसे फाइंड हो रहा है, यहाँ f का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से f इज इक्वल टू कंपेयर किया n वेक्टर के साथ में क्या है पूरा r वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर, f वेक्टर क्या मिल रहा है हमें r वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन r वेक्टर डॉट r -2, पावर को ऊपर लिया तो -2 हो गया, ठीक है। ये लिख सकते हैं f वेक्टर हमारे पास। अब किसके इक्वल होना चाहिए, डेल डॉट f का, डेल डॉट f क्या है, डेल डॉट f फाइंड करते हैं, डेल डॉट f वेक्टर। यहाँ पे आपको जो 4th यूनिट में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डेल, जो डेल की प्रॉपर्टीज थी वो यूज होगी यहाँ पे। तो क्या आएगा डेल विथ r⁻² इंटू r वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे डेल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सी, डेल डॉट फाई इंटू एनी वेक्टर, लेट कंसिडर ए वेक्टर। तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, डेल डॉट फाई इंटू डेल विथ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू डेल विथ फाई, ठीक है। ये अपने को अपना प्रॉपर्टी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास, ये अपने पास ए, ये फाई,
कंपैरिजन किया है, सोल्व करते हैं इसको। डेल एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाइव, फाइव को ऐसे रखना है आर वेक्टर इंटू डेल ऑफ आर स्क्वायर, आर एस पावर माइनस टू प्लस आर एस पावर माइनस टू इंटू डेल विथ फाइव, फाइव क्या अपने पास आर वेक्टर, ठीक है, डेल डॉट आर। तो अपने पता है डेल डॉट आर क्या होता है, डेल डॉट आर इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू होता है इसका, डेल डॉट आर इज इक्वल टू 3। हमने देखा था ये जो अपन डेल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू आर एस पावर माइनस थ्री, सॉरी 3 इंटू आर एस पावर माइनस टू, ये वाले टर्म का पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस आर वेक्टर इंटू यहाँ पे क्या डेल डॉट आर एस पावर माइनस टू। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ा था, डेल डॉट एफ आर क्या होता है, एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये कौन सी डेल के टाइम पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, जो फंक्शन किसी फंक्शन का अपन डेल लेते हैं तो क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव लिखते हैं इंटू आर वेक्टर अपॉन आर लिखते हैं। तो इसके अपन आर की पावर माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, सोल्व करते हैं, एक बार कंप्लीट सोल्व कर देता हूँ। आर स्क्वायर टू प्लस आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिखा हमने डॉट डेल डॉट आर, तो पहले आर एस टू माइनस टू का क्या होगा डेरिवेटिव, आर एस टू माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टू इंटू आर एस टू माइनस थ्री डिवाइड बाई आर इंटू आर, ठीक है, ये आर इंटू आर वेक्टर ये वाला, ठीक है। अब आर इंटू आर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, असेंबल करके लिख दिया मैंने, आर को आर के साथ लिखा, तो जब डॉट प्रोडक्ट में सेम टर्म मल्टीप्लाई होता है क्या बनता है आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ से 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर एस पर 4 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से 4 पावर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 पावर, क्या बना 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बना 3 माइनस 1 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है हमारे पास, डेल डॉट एफ का वैल्यू, डेल डॉट एफ का वैल्यू में ये वैल्यू, ठीक है। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म किसके इक्वल होगी डेल डॉट एफ के, डेल डॉट एफ मीन्स इक्वेशन 1 दे देते हैं बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1, क्या लिख सकते हैं अपन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू एफ क्या था हमारा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएस इसी को किसके इक्वल होगा डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ का वैल्यू क्या आया था अपना 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीबी, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, यानी ये प्रूव के टाइप के क्वेश्चन है जिसमें डेल की प्रॉपर्टीज यूज होगी, इसलिए मैं बताया मैंने लास्ट वीडियो में, आप जिन्होंने ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं तो वो यूनिट 3 का पार्ट 2 देख के, यूनिट 4 का पार्ट 2 का वीडियो देख के आपको वहां से समझ में आ जाएगा डेल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैंने सारी प्रॉपर्टी एक बार डिस्कस की है वीडियो में, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन हुआ, प्रूव कर दिया हमने LHS इक्वल टू RHS। ये सेकंड टाइप का जिस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन अटेंड किया ये लिए हैं, जिसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो सब टाइप को कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड टाइप आपका कवर हुआ। अब लास्ट एंड टाइप जो जिसमें क्या करना होता है आपको, जो ग्रीन्स थ्योरम है ना उसको वेरीफाई करना होता है, जैसे ग्रीन्स थ्योरम में हमने वेरीफाई करने की क्वेश्चन देखा था, ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने का LHS इक्वल टू RHS फॉर्मूले का प्रूव करना होता है, यानी LHS भी कंप्लीट सोल्व करना होता है, RHS भी कंप्लीट सोल्व करना होता है, यानी ठीक है। तो उसकी उसी टाइप के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर, हाँ वेरीफाइड, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारा वेरीफाई करने का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी अपने को वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस, यानी लेफ्ट साइड भी कंप्लीट सॉल्व करना है और राइट साइड भी कंप्लीट सॉल्व करके अपने को प्रूव करना है, ठीक है। एफ वेक्टर क्या गिवन है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप ओवर द सिलेंडर, अपने को सिलेंड्रिकल सरफेस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 1। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सिलेंड्रिकल सरफेस, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं जिससे समझने में भी इजी हो।
ठीक है, ये दो सरफेस है, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने तीन एक्सिस कंसीडर किया, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, सिलेंडर की हाइट गिवन है जेड इक्वल टू एच एंड 0 टू एच, एंड तो जेड का वैल्यू 0 से एच तक जाएगा। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, एक ये एच गिवन है, सरफेस कौन कौन से हो गए, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड जो सरफेस 3 कौन सा है, जो कर्व्ड सरफेस है वो 3 है, तीन सरफेस है हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, तीनों सरफेस के अकॉर्डिंग अपने को इंटीग्रल फाइंड करना होगा, सरफेस इंटीग्रल, एंड उन सब को ऐड करना होगा। तो देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सोल्व होगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ऐसे तो अभी आपको कुछ में समझ नहीं आ रहा होगा क्या कैसे करना है, क्या करना है, अभी सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना, सोल्व करेंगे, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या अपनी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डेल डॉट एफ यानी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी बी। ठीक है, यानी हमें को एल एच एस और आर एच एस इक्वल करना। तो एल एच एस क्या बनेगा हमारे पास, सरफेस कितने हमारे पास, तीन सरफेस है, तो क्या बनेगा, सरफेस 1 से एफ डॉट डी एस प्लस सरफेस 2 एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेक्टर प्लस सरफेस ऑफ एस 3 एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेक्टर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एफ क्या गिवन है, एफ क्या गिवन है हमें, एफ इज इक्वल टू गिवन है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये हमें एफ गिवन है। तो सबसे पहले अपने आर एच एस सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान है, डेल डॉट एफ फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस फाइंड करने से अपने को एफ का वैल्यू आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। आर एच एस क्या हमारे पास, डेल डॉट एफ फाइंड कर लेते हैं पहले। डेल डॉट एफ फाइंड करने कैसे होता है, डो अपॉन डो एक्स, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ इसकी बड़ी हो सकती है, डेल अपॉन डेल जेड के कैप मल्टीप्लाई विथ एफ, एफ कितना है अपने पास, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है आई के टर्म को आई के साथ में, तो क्या होगा, y के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव 0 प्लस y के रेस्पेक्ट में x का पार्शियल डेरिवेटिव 0 प्लस z के रेस्पेक्ट में z स्क्वायर का क्या बनेगा 2z इनटू k कैप का k कैप कैंसिल आउट। तो डेल डॉट f क्या है हमारे पास, डेल डॉट f वेक्टर इज इक्वल टू 2z, ये हमें f वेक्टर फाइंड हुआ। ठीक है, f वेक्टर फाइंड कर लिया, f वेक्टर फाइंड करने के बाद वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट f क्या बना है हमारे पास, डेल डॉट एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड इंटू डीवी, डीवी क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीन से मिलकर बना है ना, तो डी एक्स डी वाई डी जेड कर दिया डीवी की जगह। अब सोल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा यहाँ पे, जेड का वैल्यू, जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले, जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से एच तक, जेड का लिमिट क्या आ जाएगा 0 टू एच। सोल्व करते हैं, जेड के रेस्पेक्ट में क्या क्या बनेगा, आर एन सरफेस लिख दिया इंटू 2 इंटू जेड का क्या बनेगा, जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आएगा 0 टू एच डी एक्स डी वाई। सोल्व किया, क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, आर इंटू वैल्यू पुटअप किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, एच पुटअप किया तो एच स्क्वायर बाहर ले लिया इंटू डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ सर्कल, जो हमारे पास क्या है सर्कल, हियर आर इंटू डी एक्स डी वाई क्या बना, एरिया
ऑफ सर्कल, क्योंकि दो सर्कल के पार्ट है, क्योंकि ये ऊपर दो सर्कल है एंड वन ए वॉल्यूम है, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है, रेडियस कितनी है यहाँ पे ए, एच स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर कितनी, आर कितनी, रेडियस कितनी दे रखी है ए, पाई ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ये हमें फाइंड हुआ। ठीक है, अब लेफ्ट साइड प्रूव करना है, लेफ्ट साइड के तीनों पार्ट फाइंड करना है, सरफेस 1 सरफेस 2 एंड सरफेस 3, तीनों के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तीनों ऐड करेंगे, फिर अपने को राइट साइड के अपने को इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करते हैं, सर S1 का फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद S2 का फाइंड करते हैं, फिर S3 का फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट। आपको जो सिंपल ये टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, डेल डॉट एफ फाइंड करेंगे तो भी आपको यहाँ पार्शियल मार्किंग मिल सकती है, यहाँ पे पार्शियल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, आपका कंप्लीट सोल्व नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है कि ये नहीं तो अगर डायरेक्ट आपने LHS सोल्व किया, लेफ्ट साइड सोल्व करना स्टार्ट किया तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले राइट साइड सोल्व कर लेना, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड का। फर्स्ट पॉइंट क्या है, S1 सरफेस के अकॉर्डिंग, तो सरफेस इंटीग्रल लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं LHS और पहले सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए क्या है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट ये सोल्व करते हैं अपन, सोल्व करते हैं फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड है, सोल्व करते हैं और S1 क्या है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू ds। अब यहाँ पे एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एन कैप का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, एन कैप पॉजिटिव कब होगा, एन कैप का वैल्यू नेगेटिव कब होगा। अपने को एक सरफेस गिवन है, सरफेस के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है एन कैप का वैल्यू, तो अपने को जो यूनिट वेक्टर का वैल्यू है वो के कैप नेगेटिव लेना है। ठीक है, आउट द सरफेस। ठीक है, और इनसाइड हो यानी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में सरफेस के अंदर क्या बनेगा, इनसाइड द डायरेक्शन, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो इससे समझ में आया होगा कि आपको एन कैप का, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब एन कैप का अपने को साइन कैसे लेना होता है, प्लस साइन कब लेंगे, जब इनसाइड यानी जो सरफेस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द सरफेस होगा, एंड एन कैप का वैल्यू माइनस कब लेंगे, तब जब सरफेस का वैल्यू आउटसाइड द सरफेस होगा। एन कैप का वैल्यू आउटसाइड द सरफेस होता है, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कैप क्या मिला बना। अब यहाँ पे कौन सा सरफेस है, एक्स एंड वाई, S1 कौन सा सरफेस है, ये S1 सरफेस किसमें, एक्स वाई, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे, जेड इक्वल टू 0, और नॉर्मल क्या है, यानी इसके नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में एन कैप होगा, एन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, क्या बनेगा, आउटसाइड है तो माइनस के कैप। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं, S1 एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ का वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था क्या है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, मल्टीप्लाई किससे करना है, एन कैप क्या है हमारे पास, माइनस के कैप इंटू ds वेक्टर। सॉल्विंग करते हैं, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले के टर्म नहीं है तो के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बना यहाँ पे, सरफेस S1 इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर के इंटू के, क्या बना यहाँ, क्या बना ds, क्या बना dx dy। ठीक है, सरफेस ये बन गया अपना dx इंटू dy बन गया। ठीक है, क्योंकि z का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो dz का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए अपन dz वाला वैल्यू नहीं लिया, dx dy लिया। अब z का वैल्यू अपन 0 पुटअप करेंगे तो क्या कंप्लीट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, z इक्वल टू 0 पुटअप किया तो क्या बना S1 के करस्पॉन्डिंग f डॉट एन कैप इंटू ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाद में एक बार सभी को फाइंड कर लेते हैं, बाद में इनको वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में। ये LHS के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए, और सरफेस S2 के लिए तो क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रल S2 इंटू एफ डॉट एन कैप इंटू ds वेक्टर
अब एन कैप कैसे फाइंड करेंगे? अब S2 क्या है सरफेस हमारे पास, ये देखना पहले। S2 सरफेस ये है हमारे पास। S2 सरफेस के अंदर इनसाइड आ रहा है, इनसाइड आ रहा है तो क्या डायरेक्शन क्या होगी? प्लस के कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? एन कैप इज इक्वल टू क्या बनेगा? प्लस के कैप। ये समझा कैसे आया प्लस के कैप? क्योंकि अपने यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब इनसाइड द सरफेस होता है तो अपना क्या होता है? प्लस का ले लेते हैं एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो एक्सेस अपने गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तो अपना क्या हो जाएगा? आई कैप, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तो क्या हो जाएगा? जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? के कैप। तो यहाँ पे प्लस के कैप आ जाएगा, इनसाइड द सरफेस है इसलिए। एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ का वैल्यू यहाँ लिखते हैं एक्स सॉरी वाई आई कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप इंटू के कैप डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर क्या आएगा? सिमिलर डीएक्स डीवाई, क्योंकि जेड एक्सिस में है ना इसलिए डीएक्स डीवाई। और जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे? जेड इक्वल टू एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है? जेड इक्वल टू एच। वैल्यू पुट अप करते हैं, सोल्व करते हैं अपन। के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई किया, क्या बना यहाँ से? डबल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू डीएक्स डीवाई। के इंटू के क्या बना है? अब सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? जेड का वैल्यू क्या है अपना? जेड की जगह वैल्यू क्या है अपना? जेड का वैल्यू एच गिवन है, क्या बनेगा यहाँ पे? एच स्क्वायर इंटू डीएक्स डीवाई। ठीक है, तो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर लिखा, डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डीवाई। सिमिलरली डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डीवाई क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि अपना सरफेस कौन सा? सर्कुलर सरफेस है। दो सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपना सेकंड टर्म भी हमने सोल्व कर लिया। डबल इंटीग्रेशन सरफेस एस टू एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पाई ए स्क्वायर। फर्स्ट वाला क्या आया था हमारा? 0। सेकंड वाला क्या आया जो हमें राइट साइड फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। अब फाइंड करते हैं थर्ड वाला, तो क्या बनेगा? थर्ड वाले नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। फॉर S3 क्या है हमारे पास? डबल इंटीग्रेशन ऑफ S3 एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, अब फाइंड करते हैं अपन एन कैप फॉर S3 के लिए एन कैप कैसे फाइंड करते हैं? मैंने एक बार सबसे पहले स्टार्टिंग में एन कैप का वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया था हमने? यहाँ पे एन कैप का वैल्यू के कैप, और ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल सरफेस गिवन था और सरफेस अपने को जो एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग गिवन था। यहाँ पे क्या है? अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, यानी पूरा एक कंप्लीट सरफेस है। कंप्लीट सरफेस के लिए अपने को इक्वेशन क्या गिवन है? सिलेंडर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने एन कैप का क्या बताया था आपको? ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है हमारे पास? फाई क्या गिवन है? तो अपना सिलेंड्रिकल का सरफेस, सिलेंडर का क्या इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिया, तो ये अपना फाई गिवन है। तो फाई के पहले ग्रेडियंट फाइंड करता है, डेल डॉट फाई फाइंड करता है। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट फाई, डेल डॉट फाई क्या बनेगा? डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई फाई जे कैप डो अपॉन डो फाई जेड फाई के कैप। ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं? ये अब मैंने एक स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके भी मैंने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर सिंगल 5 मिनट का वीडियो होगा चैनल पे मिल जाएगा। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, अब फाई के रेस्पेक्ट में, फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा? यहाँ से 2x आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में 2y जे कैप एंड जेड कैप है नहीं 0। ग्रेडियंट क्या बना? ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या बना? 2x आई कैप प्लस 2y जे। अब क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई। मैग्नीट्यूड क्या बनता है? अंडर रूट आई कैप के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पे? अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पे? 4 कॉमन लिया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन था हमें? ए स्क्वायर गिवन था। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4 का क्या बनेगा? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का क्या बनेगा?
ए, क्या बन जाएगा 2a। ठीक है, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड क्या है a, तो एन कैप क्या बना हमें, एन कैप बना ग्रेडियंट ऑफ 2x i कैप प्लस 2y j कैप डिवाइड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 1 अपॉन a इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये अपना क्या है, एन कैप फाइंड किया। एन कैप फाइंड करने के बाद अब एफ गिवन है हमारे पास, एफ को मल्टीप्लाई करते हैं एन कैप के साथ, सॉल्विंग करते हैं। क्या बना यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल S3, एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, जेड स्क्वायर के कैप। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एन कैप के साथ। एन कैप क्या है, 1 अपॉन a इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इंटू डीएस। डीएस क्या है हमारे पास, dx dy, ठीक है, क्योंकि dx क्या आ जाएगा, dx इंटू dy, हमारा फाइंड कर लिया। अब सॉल्विंग करते हैं। अब x के कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y के कंपोनेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सॉल्विंग करते हैं। क्या बनेगा, 1 अपॉन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख लिया पहले, आई कैप के साथ आई कैप को क्या बनेगा, एक्स वाई s2 एक्स वाई आई कैप इंटू आई कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये भी एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, क्या बना 2xy 1 अपॉन ए सरफेस इंटीग्रल 2xy dx dy। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। अपने पास x की और y की लिमिट नहीं है हमारे पास, तो उनको क्या करते हैं, अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। जैसे आपने मैं देखा था कौन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देखे थे हमने, ऐसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x इक्वल्स टू, x को पुट अप करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और z क्या होता है, z इक्वल्स टू z ही लिखते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अपने को थीटा और z के फॉर्म में लिखना होता है वैल्यूज को, तो क्या बनेगा, अब dx और dy को क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी जेड इंटू डी थीटा, यानी थीटा के और जेड के फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, ये सभी यहाँ पे क्या है, 2 को कॉमन ले लिया, 2 अपॉन a इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होता है, थीटा का वैल्यू आता है 0 टू 2 पाई चेंज होता है, एंड जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज बोल रखा है, 0 टू h, जेड का वैल्यू 0 टू h, क्योंकि अपने को लिमिट क्या गिवन है, जेड का 0 टू h का वैल्यू देगा, लिमिट लिख दिया 0 टू h एंड 0 टू 2 पाई थीटा का वैल्यू पुटअप करते हैं। x का जगह क्या पुटअप करना है आपको, r cos थीटा इंटू y की जगह r sin थीटा इंटू dx dy की जगह आपको क्या पुटअप करना है, r इंटू डी जेड इंटू डी फाई। ठीक है, ये अपने समझ में आया दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं अपन। 2 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है अपना, r इंटू आर क्यूब बनेगा यहाँ पे 0 टू h, r का लिमिट है अपने पास r क्यूब इंटू r क्या है हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में a गिवन है, r इक्वल टू a गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है a, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं a क्यूब इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी जेड इंटू, ठीक है, यहाँ पे सॉल्विंग करना है। अपने पास a क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 अपॉन a इंटू a क्यूब कांस्टेंट बाहर लिखा 0 टू h, सॉरी एक लिमिट और था 0 टू 2 पाई, 0 टू h का लिमिट किसके, ये किसके लिए लिमिट है, dz के लिए, dz इंटू लिमिट को सेपरेट कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे लिमिट सेपरेट किया 0 टू 2 पाई इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा थीटा। ये लिमिट, ये फॉर्मूला आपने मैंने इसी वीडियो में बताया था, लास्ट में क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन में कि ये 0 टू 2 पाई साइन रेस्ट पावर m थीटा इंटू कोस रेस्ट पावर m n थीटा इंटू डी थीटा। 0 कब होता है, व्हेन m एंड n ओड, यानी m और n में से कोई भी एक ओड हो, ओड टर्म क्या है, पावर 1 है तो पावर क्या आ जाएगा, ओड कंप्लीट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा 0।
तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S3 का वैल्यू क्या आ जाएगा पूरा कंप्लीट, सॉरी सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 इंटू एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस वैक्टर क्या बनाया यहाँ पे 0। इक्वेशन नंबर 4 है 5, हाँ 2 3, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जितने वैल्यू है इंटीग्रेशन 1 पे लिखना है, y इक्वेशन 1, एक मिनट 3 नहीं 4 है, देख फर्स्ट सेकंड ये है, ये थर्ड एंड फोर्थ, बाई इक्वेशन 1 वैल्यू पुटअप करते हैं। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था S1 का वैल्यू कितना आया था 0, S2 का वैल्यू क्या आया था 0 प्लस S2 का वैल्यू h स्क्वायर पाई a स्क्वायर आया था, प्लस S3 का वैल्यू क्या आया 0, इक्वल टू किसके इक्वल है, राइट साइड क्या आया था h स्क्वायर पाई a स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको समझने की मेन चीज क्या है, आपको जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों प्रूव करना होता है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो आपको मेनली मेरा सजेशन यही है कि जब आपने को एफ वेक्टर गिवन है तो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहले राइट साइड प्रूव कर दिया, राइट साइड प्रूव करने के बाद अपने को जितने भी सरफेस है अपने पास जो क्वेश्चन में सर्कल गिवन है या सिलेंडर गिवन है या सिलेंडर गिवन है या अपने को स्पेयर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपने को जितने भी सरफेस मिलते हैं सरफेस के अकॉर्डिंग उनको उतने सरफेसों के अकॉर्डिंग अपने को सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 सरफेस थे हमारे पास, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3, तीनों के लिए अपना सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया, फिर इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद इक्वल टू किसके राइट साइड किया अपना वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको कोई डाउट्स है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जल्दी से जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा चैनल पे। और उसके जल्दी से जल्दी अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीपीटी भी आपको वहीं पे मिलेगा। और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट अभी ये लेट इसलिए वीडियो हुआ क्योंकि मैंने अब आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। मैंने जो पास्ट ईयर पेपर है पूरा पेपर सॉल्यूशन सिंगल क्वेश्चन में सोल्व करके चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, डेली पेपर अपलोड हो रहा है कि क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप चैनल पे वो प्लेलिस्ट भी विजिट करना जिसमें अपने मैंने मई जून 2023 एंड नवंबर दिसंबर 2023 पेपर सॉल्यूशन पेपर सॉल्व इन द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाके वो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना जल्दी ज़्यादा जुड़ेंगे आपको वहाँ सभी नोट्स प्रोवाइड होंगे, सभी मटेरियल फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, M3 का जो भी मटेरियल है वो इस बार फ्री मिलेगा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।